बेबी ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, आज 23वें दिन पे उसके मुर्दों में से जी उठने पर आप शामिल हो, आपके वंश बढ़ेंगे यीशु के जी उठने पर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ध्यान से सुनो इस बात को, ये वाली। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬੇਔਲਾਦ ਰਹੇਗੀ, हाँ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। हाँ, ਆਇਤ 15 ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ। सुनो ये क्या है, परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो लोग हाथ उठा रहे हैं ना कि मैं किस घराने से हूं? परमेश्वर के घर, परमेश्वर के घराने से हूं। Yes. उसके लिए क्या लिखा हुआ है? उसके लिए लिखा है, 13 को पढ़ो, लिखा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। बरकत वो लेकर जाएगा जो बोल रहा है मैं परमेश्वर के घराने से हूं। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। वो तुम्हें बढ़ाएगा आज ही। क्यों? ये सिंपल नहीं है शब्द लिखा हुआ। ये किसके लिए? ये हमारे लिए लिखा है, Yes. हमारे लिए। क्या आप हो परमेश्वर के घराने से कि नहीं? Yes. अगर हो तो ये लिखा हुआ है, आपने हाथ खड़ा किया है, लिखा हुआ है। क्या लिखा है आगे? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ, हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ, पेट का फल। सुनो, जिनको वंश चाहिए, बेबी चाहिए, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, आपने परमेश्वर को बताया है, परमेश्वर मैं हूं वो जिसके विषय में लिखा है कि बेबी ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, आज 23वें दिन पे उसके मुर्दों में से जी उठने पर आप शामिल हो, आपके वंश बढ़ेंगे यीशु के जी उठने पर। आगे क्या लिखा है? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ फल। आप सोच लो इसमें कहां बैठ रहे हो, किस फल का आपको इंतजार है? जमीन का फल लिखा हुआ है। अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आपने हाथ उठाते जाना है। क्यों? क्योंकि ये शोर आज ही कर देगा। परमेश्वर ने लिखा है भाई। क्या आपको यकीन है उसके वचन पे कि नहीं? Yes. तो इसीलिए आज ये शब्द उसने दिया है कि तुम हो कौन और तुम नियमों को फॉलो कर रहे हो। जो नियमों को नहीं फॉलो कर रहा उसके लिए अलग है, लेकिन आप लोग सुन चुके हो कि मैं नियमों के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहूंगा, मैं अपना जीवन वैसे ही अपने आने वाले जीवन को मैं वैसे ही हिदायतों में रखूंगा। आगे क्या लिखा है? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੱਧ, हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਚੌਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। आप समझ रहे हो? चारों दिशाओं में परमेश्वर ने शब्द दिया हुआ है। हाँ जी, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਇਤ 14 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬੇਔਲਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, जितने शब्द परमेश्वर आपने इसमें लिखे हैं मेरे सब परिवारों पे आज ही लागू हो जाए मेरे खुदावन। परमेश्वर तेरे 23वें दिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद। यही दिन थे जब आप पृथ्वी में थे। ये बड़ी आशीषें जो तूने बड़े शब्द लिखे हैं खुदावंद जी, वो सारे मेरे परिवारों पे आज ही लागू हो जाए यीशु के जी। हाँ जी, ਆਇਤ 15 ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। देखो हर हिस्से में, क्योंकि जो बीमार है उसको नहीं मतलब कि मुझे जमीन का फल चाहिए, लेकिन अब बीमार की भी बारी आ गई है, यहां लिखा हुआ है। हाँ जी, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
अगर आप ध्यान से सुन चुके हो तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम वंश किसका हो, वंश किसका हो? परमेश्वर का। आपको पता चल चुका है। अगर कहीं कंफ्यूजन थी कि नहीं मेरे बाप दादा तो मसीह को जानते नहीं थे, तो आप उसके बाप दादा को जानो। उसके बाप दादा को जानोगे तो पीछे आपको मसीह खड़ा हुआ नजर आएगा, परमेश्वर खड़ा हुआ नजर आएगा, उसका परिवार खड़ा हुआ नजर आएगा। आप इसीलिए उसी घराने से हो, आपको इसीलिए मसीह अपने पास लेकर आया है। और जो अपने पास लेकर आया है तो आपने अपने बच्चों की तैयारी कैसे करनी है, उनके फ्यूचर की तैयारी कैसे करनी है। और जो बच्चे हमारे यंग हैं, ये उनके लिए खास है। ये ब्लेसिंग क्यों, किसके लिए? जो लोग नियमों में रहते हैं, परमेश्वर के शब्द। इसी को जब हम देखते हैं गहरे से तो यहां क्या लिखा हुआ है? ये नहीं है कि ये पुराने नेम में लिखा हुआ जी, नहीं। परमेश्वर पुराने नेम के हर हिस्से को लागू करना चाहता था, इसीलिए तो वो यीशु मसीह को लेकर आए कि ये लागू कर सके उन हिस्सों को। अगर हम ध्यान से आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में क्या लिखा हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? लिखा अंधेरे से रोशनी का कोई मेल नहीं है। अगर आप नियम से बाहर अपनी शादियों की तैयारी करोगे तो मुश्किलें आनी है, मुसीबतें आनी है। फिर अपने मन की बात तो पूरी कर लोगे, लेकिन होना क्या है? वही कि परमेश्वर का वो फेवर आपको उस हिस्से में ना मिल पाएगा जो होना चाहिए आपके जीवन में। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? ਆਇਤ 15 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਚਨ 17 ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਇਤ 18 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ सर्व शक्तिमान प्रभु दा है। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 16 उसमें, पहला कुरिन्थियों उसमें 10 की 20 में सुनो, इससे भी गहरा सख्त लिखा हुआ है। क्यों? ताकि हमें पता चल सके, हमारे बच्चों को समझ आ सके, हमारे आने वाले फ्यूचर हर एक हिस्से में हमें सही में पता चल सके कि अगर फैसला गलत हो गया, अगर फैसला नियम से बाहर ले लिया, अगर फैसला हिदायतों से बाहर हो गया, तो परमेश्वर बोल रहा है अंधेरे से रोशनी का कोई मेल नहीं है।